नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ क्लास नंबर 3 यानी डे नंबर 3। आज हमारी जो क्लास मैथमेटिक्स की 411th क्लास के लिए चल रही थी, यानी 11वीं क्लास के लिए जो हम स्टार्ट कर रखे थे मैथ की क्लास, उसका आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चनों की एंड उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेट्स की। किसकी बात करेंगे? TYPS टाइप्स ऑफ सेट्स, इनकी बात करेंगे। एक बार पिछली क्लास में बता दूं कि मैंने क्या बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने सेट्स के बारे में बताया था और बताया था कि हम पूरी प्रश्नावली 1 पहले में क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 2 में बताया था कुछ तो 1.1 के 4 क्वेश्चन और कुछ डेफिनेशन यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आज बात करेंगे जो बचे हुए 2 क्वेश्चन उनकी, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा सब कुछ सोल को। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। क्या है? यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। दूसरा है हमारा इंस्टाग्राम IMRP गुजर, यहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई भी समस्या को हमें बता सकते हैं। तीसरी बात है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम नोट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? नोट्स। उसका नाम भी सब कुछ सोल्व है। इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैसे नोट्स बनाए जाते हैं उसकी जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। वहां से मैं नोट्स रेगुलर वीडियो के रेगुलर नोट्स डालता हूँ। ये 3 बातें आपको करनी है। इसके बाद में हम करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। तो देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, आप बुक में देखना और मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूं। उसमें बोल रहा है कि जो समुच्चय दिया हुआ है, हमें समुच्चय दिया हुआ है, सेट्स जो दिए हुए हैं वो किस रूप में दिए हुए हैं? समुच्चय निर्माण रूप में। किस रूप में? समुच्चय निर्माण रूप में, सेट फॉर्मेशन के रूप में हमें क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्नावली 1.1 में ये सेट्स दिए हुए हैं। तो इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है, ये बताता हूं। इसको आपको सूचीबद्ध करना है, सूचीबद्ध या फिर रोस्टर फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म। ये दोनों क्या है? समान है। रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? सूचीबद्ध बोलते हैं। और रोस्टर फॉर्म हमने क्वेश्चन 3 और 4 में पढ़ा है और समुच्चय भी 3 और 4 में पढ़ा है। तो एज इट इज उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसमें भी आप देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमें पहला जो क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है वो क्या बोलता है, वो आपको बताता हूं। x एक विषम प्राकृत संख्या है। एक सेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का। फर्स्ट देखते हैं, ए क्या है? एक सेट है और रोस्टर रूप में हम x को सच दैट के रूप में लिखते हैं और x एक क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखिए x क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इसको आपको या तो सूचीबद्ध बोले या फिर रोस्टर फॉर्म बोले, दोनों एज इट इज होती हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ए, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे आएगा 1 2 3, लेकिन यहाँ पे लास्ट कंडीशन नहीं दे रखी, कहां तक चलेगा? तो ये कहां तक चलेगा? इन्फिनाइट तक चलेगा। कहां तक चलेगा? इन्फिनाइट तक। मेन बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्फिनाइट लगाओ तो 3 डैश ही लगाना। 3 डैश का मीनिंग ही क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक है। b बराबर में x एक पूर्णांक है। ठीक है, अब पूर्णांक कैसा है ये दे रखा है कि -1/2 से तो बड़ा होगा। ठीक है, और लेस देन होगा 9/2 से। तो यहां पे हाफ की फॉर्म में दे रखा है।
तो हमें जो रोस्टर फॉर्म बनाएंगे वो भी किस में बनाएंगे, हाफ की फॉर्म। तो 1/2 के आगे कितना आएगा 0, फिर आएगा 1/2, फिर 1, 3/2, 2, 3/2 का मतलब 1.5, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड 4, 9/2 इसमें नहीं लेना है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन मिलता तो हम -1/2 को भी इसमें शामिल करते और 9/2 को भी इसमें क्या करते, शामिल करते। लेकिन हमें ओनली लेस देन ग्रेटर देन दे रखा है, इक्वल टू नहीं दे रखा है। अगर इक्वल टू नहीं होगा तो हम उसके समान चिन्ह को नहीं लेंगे, समान संख्या को नहीं लेंगे। इक्वल टू होता तो इसको लेते, इसको भी लेते। इक्वल टू नहीं है तो इन दोनों को हमने इस रोस्टर फॉर्म में नहीं लिए। ऐसे ही और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे महीनों के कौन से महीने हैं, जैसे मान लीजिए ए क्या है एक्स, एक्स वर्ष के ऐसे महीनों को प्रदर्शित करता है, वर्ष के ऐसे महीनों को प्रदर्शित करता है जिसके अंत में 31, जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी वो महीने हमें काउंट करना है जिन महीनों में ओनली 30 डेज होते हैं या 31 नहीं होते, 30 से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो महीने में 31 से तो ज़्यादा होते नहीं है, ओनली 30। एक फरवरी आता है जो 28 या 29 का आता है, तो इसको भी हमें इसमें क्या करना होगा, काउंट करना होगा। तो फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, अप्रैल। इसको काउंट करने का सबसे आसान तरीका है, जो हमारा हाथ होता है इसमें जो ये उठा हुआ पार्ट होता है वो तो होता है 31 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, 31 को। और जो दसा हुआ पार्ट होता है वो दर्शाता है 30 को। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जनवरी कितने की होती है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जनवरी होती है 31 की, फरवरी 28 से 29, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद में जून 31, जुलाई 30, अगस्त 31, सितंबर। तो ऐसे ये चलता रहेगा, आप काउंट कर लेना, ठीक है। ये तो रहा क्वेश्चन 5 की बात। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो किया बहुत ही इजी क्वेश्चन किए हैं और आपको समझ में आए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा कठिन पार्ट स्टार्ट होता है। कठिन भी नहीं है, ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि कठिन पार्ट है। पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। तो ये देखिएगा, वैसे बहुत इजी पार्ट है। ये जो पहली प्रश्नावली है बहुत ही इजी प्रश्नावली है, क्योंकि यहाँ से ही क्लास 11th की स्टार्टिंग होती है। देखिएगा, मैं टॉपिक डालता हूं, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि 6 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं सेट्स के। पहला टाइप से ही स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, पहले को क्या बोलते हैं, रिक्त, और इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देखिएगा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट या कलेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एलिमेंट ना होंगे तो वो कलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सेट जरूर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। और उसे हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे, फाई से डिनोट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट से भी इसे डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाई समुच्चय या इन्फिनाइट एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं, ये तो फाई से डिनोट करेंगे या किससे डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से। इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका क्या बताता हूँ, एग्जाम्पल। जैसे
हम रोस्टर फॉर्म में एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोस्टर फॉर्म आपने अभी पढ़ी है, रोस्टर में भी लेंगे और दूसरा एग्जाम्पल हम किस में लेंगे, समुच्चय निर्माण में। जैसे समुच्चय निर्माण लो, एक क्या है, सेट एक्स, और एक्स किस प्रकार है, एक्स एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है। एक्स क्या है, एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है, जहां एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपको कंडीशन दे दिया कि x एक से बड़ा है, दो से छोटा है और प्राकृत संख्या है, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सी प्राकृत संख्या है। हमने प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 ऐसे सुनी है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साहिबा इम्पटी सेट। क्या बना, इम्पटी सेट या फिर रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, और इसको हम, इसमें एलिमेंट तो आए देंगे, तो इसको हम डायरेक्टली करली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं, फाई से डिनोट कर सकते हैं। ये तो रहा रिक्त समुच्चय के बारे में या इम्पटी सेट के बारे में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इम्पटी सेट होता है वो फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट। क्यों होता है, कि इसमें ये करली ब्रैकेट आता है या फाई आता है, तो इसको क्या मानेंगे हम, फाइनाइट सेट मानेंगे। ये आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है। दूसरा एग्जांपल बोलता है ए, एक्स डिनोट कर रहा है जहां एक्स एक विद्यार्थी है। क्या है, एक स्टूडेंट। स्टूडेंट है जो क्लास 11 एंड 12th में, यानी 10th एंड 11th में पढ़ रहा है, मान लीजिए। ठीक है, तो क्या एक विद्यार्थी दो क्लास एक साथ पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। ये हमें कॉमन सेंस मालूम होना चाहिए कि एक स्टूडेंट वन टाइम में 1 क्लास कवर कर सकता है, तो हम 2 क्लास को एक साथ तो कवर करेंगे नहीं, तो ये कोई सेट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, सेट तो बनेगा, लेकिन इस सेट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाई या रिक्त समुच्चय या इम्पटी सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। इन 3-4 नाम है, फाई, करली ब्रैकेट, इम्पटी सेट्स, रिक्त समुच्चय। ये तो रहा इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा आता है। दूसरा टाइप आता है फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। हिंदी में अगर हम बात करें, परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। तो देखिएगा, अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो परिमित या फिर अपरिमित समुच्चय, या तो क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा, या फिर क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना चाहें हम फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट होता है कि एक ऐसा सेट या समुच्चय जिसके एलिमेंटों को काउंट किया जा सके, जिसके एलिमेंटों को गिना जा सके, जिसके एलिमेंटों की संख्या बताई जा सके कि इसमें इतने एलिमेंट हैं, उसे हम फाइनाइट बोलेंगे। जैसे मैं मान लीजिए एक सेट ले लिया, इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 एलिमेंट ले लिया, तो हर व्यक्ति से काउंट करके बता सकता है कि सेट ए में जो एलिमेंटों की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो 5 है। कितने हैं, 5। तो ये आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत का मीनिंग हुआ कि 1 से स्टार्ट होने वाली और इन्फिनाइट तक चलने वाली, तो इस सेट को क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट सेट। या फिर आप परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों को काउंट किया जा सके, परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहलाता है। और इसके अलावा जो भी सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा या अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे या कहलाता है। ठीक है, ये तो थी बात। अब बात आती है कि रिक्त समुच्चय कौन सा है।
एम्प्टी सेट क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो रिक्त समुच्चय को हम किस में काउंट करेंगे? फाइनाइट सेट में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे? फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट में किसको काउंट करेंगे? एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट को हम किस में काउंट करेंगे? फाइनाइट सेट में काउंट करेंगे। ये तो रहा परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? परिमित। मान लीजिए 2, 3, 5, 7, ये परिमित। मान लीजिए 4 एलिमेंट हमने ले लिए, ये परिमित नंबर है, और ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। तो ये परिमित अपरिमित समुच्चय की बात हो गई, रिक्त समुच्चय की बात हो गई। अब लास्ट एक और आता है, वैसे तो 6 हैं लेकिन इस क्लास में हम 3 ही पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं केवल 3 ही यहाँ पे सेट्स पढ़ाऊँगा। एक तो रिक्त समुच्चय हो गया, दूसरा परिमित अपरिमित हो गया, और तीसरा एक इक्वल सेट के बारे में और बताता हूँ। तो वो देखिए आप, इक्वल सेट, TYPS, टाइप्स ऑफ सेट। यहां पे आता है नंबर 3 पे समान समुच्चय। समुच्चय या इक्वल सेट। समान समुच्चय से आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ पे तुलना होगी और तुलना में जो भी समुच्चय आएंगे वो इक्वल आएंगे, समान आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 कम से कम सेट तो लेंगे ही। मान लीजिए एक सेट ले लिया A, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। दूसरा सेट ले लिया B, इसमें एलिमेंट है 4, 3, 2, 1। तो ये दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इक्वल है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, और जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है और जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल है, यानी इनकी संख्या भी समान है, 4, 4। और जो ये हैं 1, 2, 3, 4, ये भी क्या है? इक्वल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, देखिए ये उदाहरण क्या है कि 6 से कम एक सेट, तो क्या है? एक सेट क्या है? 6 से कम अभाज्य प्राकृत संख्या। अभाज्य प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरा ये सेट A मान लीजिए। दूसरा सेट है कि 30 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो 1 से 6 के अभाज्य क्या होते हैं? 2, 3, 5। 6 से कम हो गई, ये सेट A हो गया। और 30 के अभाज्य गुणन कितने होते हैं? 2, 3, 5। यही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर इन दोनों का मान समान है तो हम बोलेंगे A बराबर में B लिख देंगे, इक्वल सेट है। अगर इनका मान समान नहीं होता तो हम नॉट इक्वल टू B लगाते। इसका मीनिंग है इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल टू। उम्मीद करूंगा आज की क्लास 3 टाइप्स ऑफ सेट समझ में आए होंगे, रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित और समान समुच्चय। क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। क्वेश्चन 6 बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से खुद कर सकते हो। और अगली क्लास में मैं बात करूंगा बचे हुए 3 सेट्स की, उसके बारे में, और अगर टाइम बचेगा तो 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and share the video, comment the video, like the video. Bye bye.